राम राम दोस्तों। आजकल एक समस्या बहुत आम हो गई है। आप लोग सोचते होंगे ये रोज़ समस्या लेके आती हैं, लेकिन डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है ना। आजकल छोटे छोटे बच्चे सुसाइड जैसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं। समझ में नहीं आता इतनी निराशा, इतनी हताशा क्यों आती है उनके मन में कि वो जीवन को ख़त्म करने के लिए सोच लेते हैं, जबकि जीवन शुरू भी नहीं हुआ होता है उनका। तो मेन तो कारण सोचना होगा कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों में आत्मविश्वास की या संघर्ष की से लड़ने की शक्ति इतनी कम क्यों है? कहीं न कहीं उसके लिए बच्चे तो नहीं ज़िम्मेदार होंगे, हम ही ज़िम्मेदार होंगे जो बड़े हैं, जो उनके आस-पास माहौल बनाते हैं या उनके अंदर ऊर्जा भरने की ड्यूटी निभाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उनको घर में एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है या उनका संग साथ कैसा है। और बच्चों को अगर घर में वक्त बिताने के लिए पेरेंट्स या कज़न्स या फैमिली मेम्बर्स नहीं मिलते हैं, तो वो बाहर ज़्यादा समय बिताते हैं। और वैसे भी आजकल इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, इतनी कोचिंग, इतनी क्लासेस चल रही हैं कि बच्चों को बाहर समय बहुत बिताना होता है। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी ड्यूटी होती कि उनको एक समझ पैदा करें कि वो अपने दोस्त चुन सकें, क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम चुनते हैं। बाकी रिश्ते तो ऊपर से भगवान बना के भेजते हैं, ब्लड रिलेशन रहता है, लेकिन दोस्ती जो होती है वो हम खुद चुनते हैं। तो बच्चों में ये समझ पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और जैसा इंटरेस्ट बच्चों का रहता है वैसे दोस्त वो पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, तो वो अपने बराबर वालों से करते हैं। और दिक्कत ये होती है कि बराबर वाले उनको उसी मेंटल लेवल का सजेशन देते हैं। बाई चांस वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए या कहीं सफलता नहीं मिल रही है और उन्होंने अपने एज ग्रुप में ही शेयर किया, तो उनको सॉल्यूशन भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए बड़ों का उनसे फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है कि वो उनको बता सके कि ऐसा हमारे साथ भी होता था, ये तो नॉर्मल बात है, कोई भी एक बार में सफल नहीं होता है। और दूसरी बात, हमारे बच्चे किस मेंटल लेवल के हैं या कितना वो अचीव कर सकते हैं, काफ़ी कुछ पेरेंट्स को पता होता है। तो उनके ऊपर ओवर प्रेशर न डालें। उनके ऊपर हमेशा के लिए एक जो नेल बाइट कंपटीशन आजकल चलता है कि 0.5 0.4 से कोई दूसरी रैंक में आ गया, कोई पहली रैंक में आ गया, तो उससे उनको डिप्रेशन हो जाता है। ये चीज़ गलत है। और आजकल ड्रग्स वाला जो हिसाब किताब चल रहा है कि लोग छोटे छोटे बच्चों को आदत लगाने लगते हैं, वो अपना एक मिशन बना के चलते हैं। जो ड्रग सप्लायर रहते हैं वो स्कूल कॉलेज के आसपास जो वेंडर रहते हैं, तो वो वेंडर्स जो हैं बच्चों को यूज़ करने लगते हैं। तो अगर कोई गलत संग में पड़ जाते हैं, कहीं उनको ब्लैकमेलिंग होने लगती है, तो ये सब चीज़ें बच्चे शेयर नहीं कर पाते। लड़कियां हैं, उनको किसी गलत ने बहका दिया, ज़रूरी नहीं कि लड़के बहकाएं, लड़कियां बहुत बहकाने का काम करती हैं। तो ये समय ऐसा है कि आपको अपने बच्चों के ऊपर नज़र भी रखनी होगी, लेकिन उनके संग दोस्ती भी रखनी होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ में हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि अगर बच्चों से गलती भी होती है तो उसमें उनके संग लग के आप उनको बिना डांटे, बिना ज़्यादा पनिशमेंट किए समझा के उसमें उनको सपोर्ट करें, और बच्चों में ये हिम्मत पैदा करें कि वो आपको सही समय पर बताएं। और टीचर्स की भी ये ड्यूटी है कि अपने स्टूडेंट से इतना फ्रेंडली रहें कि अगर वो घर में कोई बात नहीं शेयर कर सकते हैं तो वो अपनी टीचर से शेयर करें, क्योंकि जो अपने एज ग्रुप के हैं वो तो अपने जैसा ही सलाह देंगे। वो अगर खुद भी डरे हुए तो और डरा देंगे। तो हमेशा बच्चों का साथ दीजिए और उनको समझ पैदा करिए, क्योंकि समय बहुत ख़राब है।